अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? शाम के 4 बजे हैं अभी और तारीख़ है 19 फरवरी, दिन बुध का है। कल का ही वीडियो है ये। और अभी मैं जस्ट आई हूँ किचन में। तबीयत मेरी आज सुबह से सही नहीं है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी, और जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तब भी। सुबह जैसे ही मैं अपने सारे कामों से फ्री हुई ना, तो फ़ौरन से लेट गई थी दवाई खा के, और अब जाके उठ के आई हूँ सीधा बेड से। और अभी भी तबीयत ना ठीक नहीं थी, इस टाइम पे भी कमर में शदीद दर्द थी। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये आपको 12 बजे वीडियो मिलना है, और मैं ये सुबह 10 बजे का टाइम है जब मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। रात को मैं नहीं कर पाई, तबीयत इस कदर ख़राब हुई है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो रात को हिम्मत हार गई थी, फिर मैं नहीं हो रहा था मेरे से वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह की, रख दी, करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा रहने दो, तो मुझे ये था कि आज वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन अब मैं फिर से हिम्मत करके बैठी हूँ कि नहीं, कोई नहीं, करती हूँ। गला मैं ना ऐसे ज़ोर से बोल रही हूँ, मतलब कि खींच के बोलना पड़ रहा है मुझे। तो गला बड़ा ही बुरा वाला ख़राब हुआ है और मौसम भी ऐसी शदीद वाली बारिश हुई है पूरी रात में। कल से बारिश लगी हुई थी, ये जब मैं कल व्लॉग शूट कर रही थी ना, और अब भी आज तक बारिश हो रही थी। ख़ैर, यहाँ पर ना मैं शामी कबाब रखने लगी हूँ बनने के लिए। तो ये चने की दाल मैंने सुबह ही भिगा के रखी हुई थी, और अभी चिकन मँगवाया था सजील से, और फिर ये डाल दिया इसके अंदर कढ़ाई में। दाल डाल के तो फिर चिकन भी डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल के अब इसमें सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ, और चिकन ना मैं हड्डी वाला ही डाल देती हूँ। एक तो बोनलेस जो है ना वो थोड़ा महँगा ही मिलता है, वो लेने भेजो ना तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसों में ही देते हैं, मतलब जितने का हाफ़ केजी मिलेगा ना उससे फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। तो मैं फिर थोड़ा हड्डी वाला ही मँगवा लेती हूँ, ऐसे कह के कि सीने का चिकन दे दो। तो वैसे भी ना हड्डी का टेस्ट अच्छा लगता है, और इतनी हड्डी होती भी नहीं है, आराम से निकल जाती है। तो फिर मैंने चिकन और दाल अभी वहाँ पर रख दी है कढ़ाई में, और ये इसमें छोटा-सा एक प्याज़ जाएगा, और साथ में ये लहसुन, मिर्चें सारी, तो ये मैं ना काट के रख लूँगी। और इस टाइम पे ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँ। पहले मैं आई, मैंने कहा नहीं, अब फटाफट से ना काम ख़त्म करती हूँ। लेकिन ना फिर मैंने कहा कि नहीं फ़रा, बनाते हैं व्लॉग। तो फिर जब शूट करने लग जाओ ना, फिर नहीं रुकने को दिल करता। तो यहाँ पर मैंने मसाला बनाया, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सुबह ही ना हाथ पे तवा लगा है, वो जो लंबा वाला निशान नज़र आ रहा है ना, ये हाथ पे तवा लगा है, और जो जितने भी बाकी के ये छोटे-छोटे निशान हैं ना, ये जले गए हैं सारे। घी का छींटा गिर गया, तो वो फिर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं, पूरे हाथ पे ऐसे ही है निशान। तो मैं वही कह रही थी कि आज ये इसका और इज़ाफ़ा हो गया निशानों का, कि ये लंबा वाला जो है ना निशान, वो तवा लग गया सुबह गरम-गरम हाथ पे। तो ऐसे होता रहता है किचन में औरतों के साथ। तो अभी ना मैं क्या करूँगी, ये मिर्चें वग़ैरह जो है ना, ये भी काट लेती हूँ। तो शामी कबाब का ऐसा है ना कि ज़्यादातर वो मेरे फ्रीज़र में बने पड़े रहते थे, लेकिन जब से ये बच्चों की क्लासेस अभी ख़त्म हुई हैं, तो घर पे ही रह रहे हैं, तो फ्रीज़र में से ख़त्म हो गए थे। तो मैं भी अब ज़रा थोड़ा डाइट वाइट ही कर रही थी, तो मेरा भी ना दिल कर रहा था कि चलो कुछ हट के हो जाए, वही अंडा वग़ैरह ही मैं खाई जा रही थी। तो फिर ये शामी कबाब भी ना सही रहते हैं। और दूसरा ना, आज बच्चों ने कहा था कि हमें बर्गर खाना है, तो स्पेशली ज़ायान ने फ़रमाइश की कि बर्गर खाना है मुझे। तो मैंने जब भी बर्गर वग़ैरह बच्चों को खिलाना हो ना, तो फिर मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो शामी कबाब तो मेरे पड़े रहते हैं बने। अब इंशाल्लाह और 2-4 दिन में इनका ना स्कूल भी खुल जाना है। मुझे लगता है मैंने आपको बताया नहीं है कि बच्चों के रिज़ल्ट माशाल्लाह से आ गए हैं सजील, हानिया के। सजील फ पास हो गया है माशाल्लाह से, वो 6th क्लास में हो गया है, और हानिया माशाल्लाह से 2nd आई है। हानिया 3 क्लास में गई है। तो अब इनके कोर्स जो है ना थोड़े बहुत ले आए हैं, और बाकी के जो है ना कल पूरे करके, तो फिर इंशाल्लाह मंडे से जाएँगे स्कूल। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ना मैंने कहा चलो शामी कबाब आज बनाते हैं। घर में ना इसलिए मैं बना लेती हूँ ऐसे, अच्छी सी एक तो स्टफिंग भी बन जाती है। बाहर की जो है ना ये शामी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और दूसरी, थोड़ा ना घर में रह के थोड़ा सस्ते में हो जाता है, बाहर जाओ ना तो ऐसे 2000 रुपया निकल जाता है। ये खाली खाली अगर चिकन ये शामी बर्गर वगैरह ही लो ना,
तो अगर अच्छी जगह से जाओ, क्योंकि जहाँ से जाते हैं ना हम, वो ₹250 का तो एक शामी बर्गर होता है। तो इससे फिर बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि घर में बनाओ, तो वो ज़्यादा सही है। शामी कबाब भी बन जाते हैं ढेर सारे, मतलब जितनी क्वांटिटी में बनाने हो। तो मैं क्या करती हूँ कि सेम क्वांटिटी ले लेती हूँ। मैंने ना दाल की भी क्वांटिटी ली है, आधा किलो से तो कम ही है सच दाल। चिकन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था, और जो दाल है ना वो 1.5 पाव जितनी है। तो फिर मैंने क्या किया है कि वो जो प्याज़, अदरक, लहसुन थोड़ा-सा और हरी मिर्चें, वो भी इसमें डाल दिए थे, और जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो भी डाल के पकने के लिए रख दिया था शामी कबाब को। और अब जो है ना, इस टाइम पे ये देखो, ऐसे मैं बात कर रही हूँ ना, करते-करते ना आवाज़ ही बदल जाती है, इतना गला मेरा ख़राब हुआ है। तो अभी जो है ना, ये पक गया है। मतलब दाल में से पानी अच्छे से खुशक हो गया, चिकन भी गल गया है, तो फिर इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। इसी के अंदर ही गरम-गरम ना ये कुट जाता है अच्छे से। ठंडा होने के बाद ना फिर नहीं होता। मेरे पास ना अभी चॉपर है नहीं है, मैं इंशाल्लाह लाने की कह रही हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कटिंग बोर्ड का भी ना मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे ना हाथ में ना बहुत ज़्यादा छुरी लग चुकी है। ये जो छुरी है ना, मैंने अपनी तेज़ करवाई हुई है। थोड़े दिन पहले ना तेज़ करवाई है, तो बहुत ज़्यादा कट लगा रही है मेरे हाथ पे। तो मैं कह रही थी कि ना कटिंग बोर्ड लाती, मेरे पास था, लेकिन जब ये फिर घर वगैरह शिफ्ट किया है ना अभी, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना, मतलब ख़राब हुई हैं, टूटी हैं। तो फिर अब जो है ना, मैं कह रही थी कि लेकर आऊँगी। काफ़ी चीज़ें हैं लाने वाली। मैं कह रही हूँ कि पहले ना इनका कोर्स वग़ैरह कंप्लीट हम कर लें, उसका खर्चा हमें पता चल जाए। इतना खर्चा बताते हैं स्कूल वाले, फलानी फ़ीस, ये फलाने कार्ड की फ़ीस, मतलब हर साल ना खर्च ये बोल लो उनका बढ़ता ही जाता है। तो अब भी इतनी लंबी लिस्ट बना के दी है हमें, तो बस अब पहले कह रहे हैं कि वो कर लें। अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह खैर करे, तो फिर जो है ना, हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर इंशाल्लाह आगे रमज़ान है, तो उसकी भी तैयारियाँ, अल्लाह ताला खैर करे, सब होगा। अच्छा, तो फिर ना वहाँ वहाँ पर ना मैं शामी कबाब तैयार ही कर रही थी, और बाहर बारिश होने लग गई। सुबह से ठंडी हवाएँ चल रही थी, और कह रहे थे कि ना बारिश होगी, तो फिर अभी जो है ना, कुछ साढ़े 7 का टाइम है रात का, तो फिर बारिश होने लग गई थी। तो अभी जस्ट सलीम आए हैं शॉप से, और वो ये सामान लेकर आए हैं जो बर्गर बनाने में लगेगा। ये बर्गर बन है, ये डाउन के मैं मँगवाती हूँ, बहुत सही रहते हैं। और केचअप नहीं थी, तो वो भी लेकर आए हैं। तो शामी कबाब के मटीरियल को मैंने अच्छे से कूट लिया था वो कढ़ाई के अंदर ही, और फिर इसको ना ये वाले तसले में निकाल के, तो धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक-बारीक काट के रखी थी ना, तो वो डाल के छोड़ दिया था फ़िलहाल के अच्छे से ज़रा बैटर और ठंडा हो जाए स्टफिंग, क्योंकि अभी थोड़ी-थोड़ी ना वो गरम ही थी। तो उसके बाद ना ये मैंने बंद गोभी बारीक-बारीक काट ली है, और इसके अंदर मैं ये मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। ये फिर मैंने ना छोटा वाला साशे मँगवाया था सजील से। तो अब लाएँगे रमज़ान से पहले ना इंशाल्लाह ये चीज़ें थोड़ी करेंगे पूरे आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो यहाँ पर जी ये बंद गोभी में मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च और नमक डाला था, बहुत मज़े की लगती है ये बर्गर के अंदर। और फिर ये जो फ्राइज़ वाला प्लान है ना, ये सलीम ने आके बनाया है, ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं फ्राइज़ भी बनाऊँगी। तो सलीम आए, कहते हैं मौसम इतना अच्छा हुआ है, प्यारा हुआ है वाहिद, तो फ्राइज़ भी बनाओ, बर्गर के साथ अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो अभी ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर आलू काट लिए थे, और इसके अंदर ना मैदा डाल लूँगी 2 चम्मच, 2-3 चम्मच भर के, और फिर इसमें डालूँगी मैं ये कुटी लाल मिर्च, नमक, और फिर इसके अंदर मैं अजवाइन भी ऐड करती हूँ। बिल्कुल ऐसे 2-3 चुटकी, तो सही रहती है ये ना हाज़मे के लिए भी, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इससे। तो इसके अंदर ना मैं फिर ये फूड कलर ज़र्दा रंग ये भी थोड़ा-सा डालूँगी। इससे ना फ्राइज़ का कलर बड़ा प्यारा आता है, ऐसे येलो-येलोइश सा। अक्सर आप जब ये लेते हैं बाहर से फ्राइज़ ना, तो हल्की-सी येलोपन होता है ना उसमें, तो फिर वो यही डालते हैं। मैंने एक दफ़ा ना देखा था उन्हें, तो फिर मैं तब से डालती हूँ, तो अच्छे लगती हैं। तो बस सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। उसके अंदर अच्छे से ना वो जो मैदा डाला है ना, तो वो लग गया है, तो इससे ना क्रिस्पी हो जाएगी फ्राइज़। तो बस अब ऑयल अच्छे से गरम करके, तो मैंने कहा पहले ऑयल कह रही हूँ, पहले ना आज का वॉइस ओवर कुछ ऐसा ही आपको सुनना पड़ेगा, प्लीज़ सुन लीजिएगा। तो ना वहाँ पर मैंने फिर फ्राइज़ रख दिए फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर जो शामी कबाब थे ना, अब स्टफिंग जो है ना काफ़ी अच्छी ठंडी हो गई है इनकी, तो ये मैं मिक्स कर लूँगी हाथ से, फिर ना कि धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने डाली है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। और ये बन्स निकाल के रख लेती हूँ। इनके ये ना डाउन की बन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो मैं यही मँगवा लेती हूँ।
तो अब जो इसके बर्गर के नीचे का पार्ट है ना, उसके ऊपर मैं ये सीधी स्टफिंग रख दूँगी शामी कबाब की। वैसे तो ना ज़्यादातर ये बर्गर जो है ना स्लिम ही बना कर देते होते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं बना देता हूँ, लाओ लेकिन ना वो भी फ्रेश हो रहे थे और बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं और दूसरा ना ये भी होता है कि चलो जब वीडियो बन रही है ना तब खुद से ही बन जाए। अब सलीम ने कहाँ कैमरा-शैमरा लगाना है और मतलब नहीं उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर इस वज़ह से ना मैंने कहा कि चलो मैं थोड़े से ना आपको बना के दिखा देती हूँ, जब मैं प्रॉपर शूट कर रही हूँ तो आपको मैं बताऊँ कि मैं इस तरीके से शामी बर्गर घर में बनाती हूँ और बहुत अच्छा साफ़-सुथरा बन जाता है। यकीन करें बाहर से आप मुझे बताना कि जब आप कहीं ऐसे लोकल से लेते हो, तो शामी बर्गर क्या ऐसी अच्छी क्वालिटी में होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जहाँ भी देखा है ना मुझे नहीं समझ में आया और जब कहीं अच्छी जगह पे चले जाओ ना तो फिर उनके भी पैसे भी उतने डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि घर में बना लो। कभी-कभार हो भी जाता है, ये नहीं मैं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं बाहर से, लेकिन ये है कि ज़्यादातर घर में ही। और ज़यान यहाँ पर आपको हेलो हाय कह रहा है, उसका आपने छोटा-सा प्यारा सा हैंड देखा है मेरे बच्चे का? मैं अब देख रही हूँ, आपको बोल रहा है हेलो। और मुझे ये था कि शायद वो ना कैमरे के साथ लगा है, मैं अपने काम में लगी थी ना, वो मेरे पास ही ऐसे चेयर रख के खड़ा रहता है। तो फिर यहाँ पर ना फ्राइज़ बन गए हैं, देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और एक अंडे को मैंने फेंट लिया है, इसमें ना थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च और नमक डाल लिया था। तवा रख लिया मैंने, तवे के ऊपर ना ऑयल डाल के तो अब जो है ना, ये बर्गर के ऊपर मैंने लगाया है, तो बस इसकी नीचे वाली साइड ही ना अंडे में डिप करनी है और इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना। ऑयल मैंने बहुत ही थोड़ा-सा रखा है। तो ये ना तरीका मैंने सलीम से सीखा है कि सीधा जो है ना शामी कबाब का मटीरियल ऐसे बन्स के ऊपर ही रख दो। वो टिक्की बना के रखो ना तो मतलब उसमें भी ऐसे टाइम ही लगता है, तो मैं ऐसे सीधा ऐसे ही करती हूँ कि ऐसे ही रख देती हूँ। मतलब मैं नहीं, सलीम से ही मैंने ये सीखा हुआ है कि वो ऐसे करते हैं, तो मुझे सही भी लगता है ये, कि ठीक है। जब बने हो कबाब वगैरह फिर और बात होती है। तो फिर अभी यहाँ पर ये सारे मैं रखती जा रही थी, फिर सलीम आ गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने अब ये कर लिया है, अब आप जो है ना ये कर दें। वो खुद ही मतलब मेरे पास ही खड़े थे वो भी तब से, तो कह रहे थे कि हाँ जी बताओ, उनका कुछ मैच चल रहा था, वो उधर भी देख रहे थे, इधर भी आ जाते थे, ऐसे ही था। तो अभी आगे का काम वही करेंगे, अंडे वगैरह फ्राई करके जो भी लगाने हैं, तो वो देते जाएँगे। तो मैं थोड़ा बहुत पहले ना आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने वो फ्राई किया था ना, देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे टिक्की बना के रखी है बन के ऊपर, तो ऐसे ही हो जाता है। तो जो मैंने बंद गोभी की सैलेड तैयार की थी ना, वो पहले रखी है थोड़ी-थोड़ी, जितने-जितने हिसाब से बच्चे खाएँगे। सजील मेरा खा लेता है माशाल्लाह से अच्छे से। हानिया को इतनी नहीं पसंद, और सजील ज़यान के लिए तो मैं पहले नहीं डालने वाली थी, वो मेरे पास ही खड़ा कहता, "नहीं-नहीं मैं खाऊँगा, आप डालो इसमें।" तो फिर उसके लिए भी ना मैंने थोड़ी-सी डाल दी थी। तो बंद गोभी डाली, फिर उसके ऊपर अंडा फ्राई करके रखा है सलीम ने, और फिर इसके ऊपर से और मैंने थोड़ी केचअप ऐड की है, और जब जो बन के ऊपर की साइड है उसके ऊपर भी मैंने केचअप लगा दी है। अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और बस ये बच्चों के बर्गर तैयार हो गए हैं। साथ में फ्राइज़ रख के देती हूँ, तीनों की प्लेट तैयार करके, तो उनको पकड़ा के आती हूँ। मज़े से खाएँगे, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तबीयत मेरी है थी थोड़ी-सी, आपको मेरे मूड से भी लग रहा होगा, कमर में ना ऐसे अच्छी-खासी दर्द हो रही थी, बहुत शदीद वाली दर्द थी सुबह से। तो यहाँ पर बच्चों की प्लेट्स तैयार करके उन्हें दे आई हूँ, और ये अब बन गए मेरा और सलीम का बर्गर। हमने अपने लिए जो है ना प्याज़ ऐड किए हैं ऊपर से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बर्गर के ऊपर से प्याज़, और शिमला मिर्च होती ना तो मैं वो भी डालती, लेकिन वो नहीं थी, वरना वरना मैं ना वो भी बारीक-बारीक काट के डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे क्रंची-क्रंची, और साथ में ये फ्राइज़ हैं। तो ये जी हमारी मेरी और सलीम की बर्गर की प्लेट हो गई है तैयार। तो मैंने भी बर्गर खाया है अभी आज, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं इतना वेट होता बढ़ता। तो मैंने और हमने खाया, फिर बैठ के अच्छे से मज़े से, और उसके बाद अब ये बर्तनों का अब ढेर लग गया, और जो शामी कबाब थे बाकी के वो मैंने बना के कबाब रख दिए हैं। अब इन्हें फ्रीज़र में उठा के रखती हूँ, और जो है ना किचन आके साफ़ करती हूँ। तो ये देखें जी, किचन मेरा पूरा हो चुका है लश-पश, और अब जो है ना आज की रूटीन इसी के साथ ख़त्म भी हो गई है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। बहुत मुश्किल से बैठ के मैंने वीडियो को वॉइस ओवर किया है कि भई हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मैं तो वैसे कह रही थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चलो हो गया जैसा भी है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।